कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पूरा यहाँ पे इंग्लिश विषय का पेपर है, हम संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं और आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके मार्क्स 75 नंबर का रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो आप यहाँ पढ़ते हैं द ब्राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन। इस तरह से आपके दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बेल क्रो तक पूरा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो आपका ए आता प्लांट्स, बी आता आपका बर्ड्स और सी आता आपका एनिमल और डी आता फ्लाइज। तो जो आपके यहाँ पर दिए द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर आपका बर्ड्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं बायोमी में क्राई रिफर्स टू डिजाइन दैट, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है बायोमी मी क्राई ब्यूज द नेचुरल बर्ड अस आ, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका मेंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता भाट है हेल्पेड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस एनकाउंटर, ठीक है, एनकाउंटर्ड बाय मैन। तो आपका ये आता है इवोल्यूशन, भी आता है इनोवेशन, और आपका सी ऑप्शन देख लीजिए डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वां द 2 इंस्टेंसेस ऑफ बायोमी में क्राई मैंशन इन द पैसेज आर, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बर्ड्स एंड बर्ड्स, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन बने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि 5 नंबर का पैसेज था। अब क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड से आउटसाइड रोम, इस तरह से दिया गया, तो आपको रीड कर लेना है ध्यान से। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है द फेरी वांटेड टू मेरी द शेपर्ड बिकॉज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ही कुड प्ले सूटली ऑन हिज फ्लूट। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बहन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ। फिर आपका तीसरा आता द शेपर्ड वेंट टू रोम इन आ, तो आपका यह था बोट और बी था कार्ट है और सी था प्लान क्यून और आपका डी था कोच। तो जो आपके यहाँ पर दिया द शेपर्ड वेंट टू रोम इन आ, तो इसका आंसर आपका कोच हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता वैन द शेपर्ड रिचर्ड रोम ही, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मीट हीज फ्रेंड्स देयर। फिर आपका 5वां आता है द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी बीप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा टर्नेड ओल्ड एंड अगली, ठीक है। इस तरह से जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 4 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आप दीजिए वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फ्रॉम क्वांटिटी नो हाउस होल्ड है, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी आपको जो आपका पैसेज दिया गया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। और दूसरा था गिव अस सूटेबल टाइटल, और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपको नोट्स और यहाँ पर टाइटल किस तरह से यहाँ पर लिखना है, यानी नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, नोट्स आपको पैसेज में से ही बनाने हैं, ठीक है। और टाइटल में क्या लिखना है, यानी पैसेज में जिसके बारे में बताया गया वो उसका टाइटल रहता है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपका यहाँ पर नोट्स से रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 2 पॉइंट लिखने, फिर आपको दूसरी हेडिंग लिखनी है मिनरल ऑयल, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर इस तरह से पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पॉइंट आपको लिखने हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, हेडिंग के अंतर्गत। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से रहेगा आपका सूटेबल टाइटल, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इन डेली लाइफ, यही आपका टाइटल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर नोट्स हो जाते हैं और आपका यहाँ पर टाइटल हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो तीसरा वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, तो हम यहाँ पर
राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यूर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर 4 नंबर का रहेगा। और तो आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी, चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन रहेगी। तो आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 देवास है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको मुकेश राय तक यहाँ पर याद करना, ठीक है। आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाती है। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया, ठीक है, यूर मोनिका लिविंग एट A10 आस्था परिसर भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको समर हॉलीडे प्रोग्राम पर फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको लेटर लिखना है फ्रेंड को। तो इसका आंसर हम देख लेंगे, वीडियो की लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर थे राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर ऐसे है वो आपको किस तरह से लिखना है। पहले तो आपको जो यहाँ पर दिया गया माई हॉबी, तो माई हॉबी पर हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका ऐसे रहेगा माई हॉबी पर वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर लिखनी है इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग आपकी माई हॉबी, तीसरी हेडिंग माई गार्डन और कॉन्क्लूजन, ठीक है। आपके यहाँ पर माई हॉबी पर ऐसे हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अथवा आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। 4 टॉपिक दिए हैं, किसी एक टॉपिक पर लिखना है आपको पैराग्राफ। फिर क्वेश्चन 6 आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्कस हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी इन अबाउट 75 वर्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर 75 वर्ड में क्या करना है, इस पिक्चर को देखकर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है वो इसका आंसर हम बताएंगे वीडियो की लास्ट में, ठीक है। आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर पिक्चर दी गई है, तो आपको हेल्थ के ऊपर यहाँ पर 75 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वीडियो की लास्ट में बता दिया जाएगा आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखना। सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो आपका आता है डॉट डॉट मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है राम इज सिटिंग डॉट डॉट राधा एंड सपना, तो यहाँ पर राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, तो इसका आंसर आपका बिटवीन हो जाएगा। फिर आपका था मंडे कम्स डॉट डॉट संडे, तो मंडे कम्स आफ्टर, ठीक है, इसका आंसर आपका आफ्टर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा आता है द बुक इज नॉट द टेबल, तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। और जो आपका आता है फिजिक्स है इज, ठीक है, फिजिक्स इज नॉट हर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसका आंसर आपका इज हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ते हैं हिज वर्क वेल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर आपका आता है ही हैज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। और जो आपका चौथा आता है इन द पार्क है बर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, ठीक है, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। 5वां आता है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसमें आपको एट का प्रयोग करना है। और जो आपका 6वां आता है दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा डू एज डायरेक्टेड का वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सभी के आंसर कराए जाएंगे। तो आप यहाँ पर हैं ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका दे आर सेलिंग देयर हाउस। और आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से आपके 3 के आंसर करा दिए। चौथे का आंसर देख लीजिए चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क है। और 5वें का आंसर रहेगा आपका ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 5वें का आंसर है वो करा दिया है। और जो 6वां है वो हमने छोड़ दिया, क्योंकि आपको 5 करने हैं, ठीक है, एनी 5 करने हैं, तो 5 के आंसर करा दिए। अब सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क, तो हम यहाँ पर टेस्ट वर्क को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क, क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है लेंचो रोट आ लेटर टू, तो इसको आपका इसका आंसर गॉड हो जाएगा। फिर आपका आता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा।
और जो आपका यहाँ पर दिया गया हु इज रिटन द पोयम फायर एंड आइस, इसका आंसर आपका यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है भेरबाज लैंचो हाउ सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका टॉप ऑफ अ हिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी सेक्शन डी यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 दिया गया सेक्शन डी के अंतर्गत क्वेश्चन 9 वो कंप्लीट। अब क्वेश्चन आपका 10वां आता है, 10वीं का आपका ए आता है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, जो कि आपका यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 10th है, ठीक है, 10th माई डेमिनेट ब्राइट एंड क्लियर, इस तरह से दिया गया। तो गवर्नमेंट तक पूरा आप रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब इसके आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 3 नंबर के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 1 नंबर का, 3 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के। तो आपका था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा लेंसन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर दूसरा था इन द अबव टेक्स्ट आई रिवर्स टू, तो इसका आंसर आपका लेंसन मंडेला हो जाएगा। फिर आपका द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो इसका आंसर आपका प्रेटेरिया हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर बी आता है रीड द फॉलोइंग स्टार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ये आपकी पोयम दी गई ही यर्स द लास्ट वॉइस नाइट है। ठीक है, इस तरह से पूरी आपकी स्टार्ट तक रीड कर लेनी है। अब आपका यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन आता है द फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा आर्ट अगेन द जू। फिर दूसरा था भाट डज ही स्टेयर एट, तो इसका आंसर आपका स्टार्स हो जाएगा। फिर जो आपका दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट आपका डल हो जाएगा। ठीक है, डल। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, जो कि ठीक है क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड, आपको 30 वर्ड में आंसर देना और आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है वो भी हम यहाँ पर आंसर सहित आपका यहाँ पर कराने वाले हैं आपके क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया भाट डिड लैंचो होप फोर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए लैंचड होपेड फॉर रैन टू वाटर हिज क्रॉप्स आस हिज फील्ड्स नीडेड मोस्ट, ठीक है, मोस्टर फॉर अ गुड हार्वेस्ट। इस तरह से पूरा आपका सर्वाइवल तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर दिया गया दूसरा क्वेश्चन भाट कॉम्प्लीट द यंग सुगल फाइनली फ्लाई, तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर द यंग सुगल बाज कॉम्प्लीट टू फ्लाई आउट द ऑफ हंगर हिज मदर लैंड। ठीक है, हिम विथ फूड एंड इन डिस्परेशन ही फाइनली टुक द लीप एंड डिस्कवर्ड हिज एबिलिटी टू फ्लाई, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका तीसरा आता भाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर, ठीक है, नेटर स्ट्रेंगली, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया भाट डिड अन्य वांट टू कीप अ डायरी, तो आप यहाँ पर अन्य वांटेड कीप अ डायरी बिकॉज सी फेल्ट लोनली एंड लेकेड अ ट्रू फ्रेंड टू कॉन्फाइड। ठीक है, इस तरह से आपको इमोशन तक याद करना है। फिर पाँचवा आपका आता भाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो आप यहाँ 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो 6वां आता है, ठीक है, भाई इज कॉर के कॉम्पेयर टू हेवन, तो हम यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 7वां था भाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी टू, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए तो आपको 2 करने हैं। तो पहला आता भाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, भाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, तो आपका हम 12वीं के पहले वाले का आंसर देख लेते हैं। ये आपके 12वीं के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया भाट आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया वेयर डिड द बाल गो, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको द बाल से लेकर वैल्यूअर इन लाइफ यहाँ तक याद करना है। ठीक है, आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 13 आता है जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी टू, आपको 2 करने हैं। ठीक है, 30 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, भाई बाज डॉटर हैरेट बरेड अबाउट टर्की, और फिर दूसरा था भाट वाज अनिल डूइंग वैन द दीप अप्रोच्ड हिम। फिर आपका तीसरा था भाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉर्सेस डेनवी टू गेट द ज्वेलर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें के पहले वाले का आंसर दिया गया है।
ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। फिर आपका जो 14वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बैंकिंग बाज कॉन्सिडरेट वाला, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 14वें का हुआ तो इसका आंसर खुद कर लेंगे। 15वां क्वेश्चन आता है इज थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पर आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जो इसका अथवा दिया है तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। 16वां आपका आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इसको पूरे यहाँ पर याद करना है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।